गुजरात तक महदूद थे, अब पूरी भारत पर उनका राज दिखाई देता। कोई तो होगा जो समझ बूझ रखता हो, जो इंसानियत के लिए अभी भी दर्द दिल रखता हो, कोई ऐसा बंदा जिसकी नरेंद्र मोदी साहब बात सुन सके। आज मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज आप बड़े बैठे एक बैठक करें, नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं कि टेबल टॉक ही हल है। कि आज इंडिया को नेटो का मेंबर ऑफर होना और हम अपनी सर्वाइवल और आइडेंटिटी की तलाश में हैं। कि टेबल टॉक ही हल होता है। दुश्मनी तो पहले से चली आ रही है, लेकिन शबाशी साहब आपने एक बात पे गौर किया, हमें लोग आतंकवादी टेररिस्ट पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी पूरी पॉलिसी को, पूरे एजेंडे को समझने के बावजूद, नेगेटिव सोच को समझने के बावजूद, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ, उस टाइप के जो लोग वहां पे कुछ परसेंटेज में होंगे, पूरे भारत की बात नहीं करी। भारत में बड़े इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारा बिल्कुल बरक्स है। हमने हिंदुस्तान की तकसीम इसलिए करवाई कि हम अपने आप को इंडियन मुस्लिम नहीं थे मानते। हमने कहा हम एक और कौम है और हमारी कौमियत जो है हमारा मजहब है। हालांकि हम पंजाबी थे, बंगाली थे और साथ साथ हमारे मजहब मुख्तलिफ थे, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक सोसाइटी में। उसकी बुनियाद पे इंडिया का इन्होंने पार्टीशन करवाई। बाद में मसला जो अब साजिद ताड़र साहब बता रहे हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खानदान में घुस गए हैं। कभी ये भी अपना बाजवा साहब के मुतालिक उनके खानदान की भी बातें आती रहती हैं। तो पाकिस्तान बनाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हुआ कि हु इज अ मुस्लिम, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि अगर आपने एक इस्लामिक या मुस्लिम स्टेट बनानी है तो उसमें किस शरिया का एलिमेंट होगा, क्या कानून बनेंगे। मौलाना मौदूदी ने एक 52 पॉइंट्स का प्रोग्राम भी बनाया था और सारी पार्टीज को लेके, वो सारा रुजत पसंद एक मॉडल था और वही आज स्टेट का डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन गया। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई अपनी धरती के साथ प्यार कि हम पंजाबी हैं, मतलब हमको आप ये देखें, वहां पे एक 20 फरवरी को माँ बोली वालों ने मुझे बुला लिया। सांझ एक है हमारा पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग मौजूद है। पाकिस्तान के सामने बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस आ गई हैं। चीमा साहब, आप ना लड़ेंगे ना आपने लड़ना है, क्योंकि आपके डीएनए नहीं है लड़ने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ्यूज करना चाहूंगा कि आप शरारत कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं आप इससे। शरारत कर सकते हैं, बिल्कुल आप शरारत करेंगे, वो डॉलर के लिए, पैसे के लिए करेंगे, आप उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। अकॉर्डिंग टू यू हिस्टोरिकली प्रूवन योर डीएनए, यू आर नॉट अ फाइटर टू बिगिन विद। अब आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के साथ, नेटो में जा रहे हैं वो, और आप क्या करेंगे उनके साथ? आप एक वाहिद मुल्क हैं जो पाकिस्तान, एक वाहिद मुल्क है जहां 22 करोड़ लोग अपने मुल्क के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रहे हैं, कहते हैं अब वाह किस खूबसूरती से आर्मी को जलील किया जा रहा है, किस खूबसूरती के साथ जुडिशरी की बेइज्जती की जा रही है, और कौम मर रही है थैलों के। मैं समझता हूं वो कुंदन माई अगले दिन जो सिंध में, और जहरा माई जो आई है कदमों के नीचे आके, वो हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाच है। लफ्ज पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाच है। कायदे आजम आज अपनी कमर में जो है ना, वो अपनी साइड तब्दील कर रहे हो, सोच रहे होंगे व्हाट द हेल आई हैव क्रिएटेड, व्हाट इज दिस। और मैं शर्मिंदा हूं आज उन लोगों से जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहां आए, जिनको आज भी मेरा अमीरुल मोमिनीन नारा बता रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायद उसको खुद पता होता है इस बात का, शायद उसको खुद ट्रांसलेशन इसकी आती, जो खुद लोगों को कहता है कि जो ईमान ले आते हैं खुदा उनके दिमागों से खौफ खत्म कर देता है, खुद कंटेनर में खड़ा है बुलेट प्रूफ, और बाद लोगों को कह रहा है तुम्हारा ईमान अगर पुख्ता है तो तुम्हारा खौफ खत्म हो जाना चाहिए। कहता है खौफ के बुत, कहता है गिरा दो, आप अंदर कंटेनर में बैठे बुलेट प्रूफ, अपने बच्चे बैठे सारे आग लंदन एंजॉय कर रहे हैं, मौजा ठंडे मौज बैठे, आपके लड़कों मेरे बच्चों का यही होता है। मुझे कई दफा कहा गया, और कहते ताड़ साहब तुसी हर वे नेगेटिव बोलते हो, मुल्कां नूं कुछ नहीं होता। मैं क्या कुछ भी नहीं होता, सोमालिया होंदे हर 10 मील बाद एक वॉरलॉर्ड बैक टैक्स ले रहा होंदा, उन्हें रोड ते टोल टैक्स लाया होंदा, कोपा लैके मुंडे बैठे होंदे, कहते पैसे कटो। ये होता है, और क्या होता है? 4 झंडे बन जाएंगे, 4 तराने बन जाएंगे, मुल्क तो शायद एक ही रहेगा। मैं क्या कह रहा मुल्क कितने जा रहे हैं? फेडरेशन है तुम्हारी, फेडरेशन होती है, मुल्क की इकाई होती है, लैंग्वेज होती है, वहां का सिस्टम होता है, वहां की फौज होती है। कोई है आपकी रेट ऑफ लॉ? एक 25 मील के अंदर आपकी फेडरेशन है, ये पाकिस्तान, ये कंट्री है। मैं तो खैर कहते हैं ना, वो चांद को चिराग दिखाने वाली बात डॉक्टर साहब के सामने मैं क्या बोलना। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। जब सॉवरेंटी का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बॉर्डर होते हैं, रेट ऑफ लॉ होता है, वहां रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, कुछ चीजें होती है जो फेडरेशन बनाती है, एक मुल्क को बनाती है, डिफाइन करती है, वो बॉर्डर्स होते हैं। डू यू फेल इन दैट कैटेगरी टू बी कॉल्ड एज अ कंट्री? हम क्यों अपना वो इमेज नहीं बेहतर कर पाए, या क्यों हम वो दिमाग क्रिएट नहीं कर सके जो कि मुस्लिम सोसाइटीज में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट जो है वो कर सके। सर व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? सर देखिए, जो ये यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे अपनी धरती के साथ अपनी पहचान बनाते हैं, समझ गए आप। वो अरब हैं,
जिस इलाके के, जिस भी स्टेट के, और उसमें दे आर प्राउड। साथ में उनका मजहब औलाद पे वो कहता है छाती आगे करो गोलियां खाओ, ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की। आज आप, मैं समझता हूं आप गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, आप जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके रूलर 5-6 हजार बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट, दे डोंट वांट यू टू डू इट। वो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, आपको मुसलसल एक ब्रीड तैयार की जाती है गवर्न करने के लिए, गवर्न कर। लेकिन ये कि दुख है, मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी, लेकिन मेरी मां के कपड़े 76 साल से फाड़े जा रहे हैं, मैं शर्मिंदा हूं। आज मैं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं, मैं इनसे नहीं शर्मिंदा, ये भी वही कुछ है। हम डॉक्टर साहब और मेरे जैसे और चीमा साहब आप जैसे लोग हम शराफत के साथ भागे हुए वहां से, क्योंकि हम गुंडे नहीं थे। वहां पाकिस्तान में रहने के लिए आपको गुंडा होना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल कर रहा था कि खासकर चीमा साहब आपके सवाल का जवाब दूं, खासकर रेफरेंस टू द नेटो पोजीशनिंग और स्टेटस ऑफ नेटो इंडिया वर्सेस अस। हम लोग सबसे बड़ी सिंपल में बात, भारत हमसे आज 100 साल आगे है, आज हमसे बांग्लादेश 30 साल आगे है, आज हमसे अफगानिस्तान 20 साल आगे है। और योर डायरेक्शन इज सोमालिया नाउ। मैं आई यूज्ड टू से अफगानिस्तान, नॉट एनीमोर, सोमालिया, मोगाडिशु, योर डेस्टिनेशन इज लिबिया, जहां पे वार लॉर्ड होते। मैं हमेशा ये कहता था वार लॉर्ड आ चुके हैं, 4 सूबे हैं, 4 हुकूमतें हैं, 4 वार लॉर्ड। अभी ग्रुप के आप बोले की नोट स्पीच करें, तो वहां मैंने जो तकरीर की, मैंने कहा यार बात सुनो, मैंने सिंधियों में जाके देखा है, वो चाहे किसी भी क्लास के हों, घर के अंदर वो सिंधी बोलते हैं। मेरे पख्तून स्टूडेंट जो हैं वो हमेशा पश्तो में बात कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। ये सिर्फ पंजाब में मैंने देखा है कि लोग या तो अव्वल तो उर्दू बोलते हैं, और जो जरा क्लास वाइज बेहतर हो तो वो अंग्रेजी बोलता है। नोबडी वांट्स टू स्पीक इन पंजाबी। तो ये कहना कि पंजाबी से पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये आपका गलत प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट 55% जो है पॉपुलेशन पाकिस्तान की अब 71 के बाद पंजाबी है। हाँ जी, सारी आर्मी के अंदर डोमिनेशन पंजाबियों की है, सारी ब्यूरोक्रेसी में अपना डोमिनेशन जो है वो पंजाबियों की है। तो अगर कोई ऑपरेस कर रहा है पंजाबी जुबान को, तो वो पंजाबी खुद कर रहे हैं। इन्हें शर्मिंदगी है अपने पंजाबी होने पे, अपनी जमीन से इनका कोई रिश्ता नहीं बनता। तो यही पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि ये एक आर्टिफिशियल आइडिया पे, 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बनाया गया, और 1/3 मुसलमान आपने वहां इंडिया में छोड़ दिए, और अब 1/3 आपसे निकल के बांग्लादेश बन गए हैं। आप 1/3 हैं, और उस 1/3 में आपके झगड़े हैं, क्योंकि पंजाबियों का सिंधियों से नहीं बनती। सिंधी और बलोच कहते हैं हमारे साथ जुल्म हुआ है, पख्तून अपना एक रिश्ता निकालते हैं। तो ये स्टेट कभी भी इस धरती की बुनियाद पे नहीं बनी, बल्कि एक मजहबी जनून को दे के, वो क्या कहते हैं, शह दे के इन्होंने मुल्क बना लिया, और अब उसमें ये फंस गए हैं। आप कहते हैं 40,000 ये है मदरसे। जब मैंने किताब लिखी थी पाकिस्तान द गैरन स्टेट, तो 15 से 20,000 थे। इसका मतलब है 20,000 की और एडिशन हुई है। हाँ जी, और कितने लोग ये जो हैं ये मदरसों में और इन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में पलते हैं, और उनको ग्रूम किया जाता है। तो पाकिस्तान का कि नेटो ने इंडिया को ऑफर किया है कि वो आए, नेटो का अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो हम उनको साथ लेंगे। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत खुद भारत के अंदर कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत, जिनको रिवायती हरीफ कहा जाता है, उनके दरमियान हालात काफी ज्यादा कशीद हैं। तो पाकिस्तान की 75 साल से जो दिफा की तैयारी थी वो तो इंडिया के लिए है। मैं तो इसको भी सोच रहा हूँ, कल इंडिया नेटो का मेंबर बन गया तो हम अमेरिका और यूरोप से कैसे लड़ेंगे और क्या होगा। वही मोदी सरकार है जो